गर्मी के मौसम में जैसे जैसे सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट पर सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज मतदाता इन 22 सीटों में समझ रहा है कि किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ, किस प्रकार कांग्रेस के 22 विधायक लालच से भाजपा में गए। यह बात कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पत्रकार वार्ता में कही। तो 22 विधायक गए, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि हम इस प्रलोभन में गए, हमें ये टेम्पटेशन था, हमारे से ये सौदा किया हुआ, क्या ये बताएंगे या कहेंगे कि हम सरकार से संतुष्ट नहीं थे। एक एक विधायक की सूची मेरे पास है, कितने पत्र लिखे उनकी सूची मेरे पास है, उनके क्या कार्य हुए उसकी सूची मेरे पास है। पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको बताएंगे किस सौदे में ये गए? ये मैं नहीं मानता कि विधायकों ऐसी कोई बात थी जिससे वे दुखी थे, वे नाराज थे। जब विपक्ष भाजपा सरकार पर आरोप लगाए तो फिर पलटवार होना लाजमी है, और वो हुआ भी। खुद सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सामने आए और बोले कि किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया। देखिए, इसके अलावा किसी के पास कोई चारा भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के कि इस तरह के आरोप न लगाए। वो उनके पास एक ही बात है कि मनगढ़ंत बात करना। हम लोग मंत्री थे और मंत्री पद का कोई आकर्षण हमें नहीं दिखा। हमने अपने भविष्य को दांव पे लगाया और एक निर्णय अपने नेता के प्रति, उसके सम्मान के प्रति और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर हमने निर्णय किया। अब किसी को कोई आरोप लगाना है तो वो लगाता रहे। हम लोग स्पष्ट रूप से ईमानदार हैं और समर्पित हैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए और सदैव समर्पित रहेंगे। भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इसी बहाने एक बार फिर कांग्रेस सूबे की सियासत में मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस कवायद भी क्यों न करे, क्योंकि आगामी महीनों में उपचुनाव होना है और इन्हीं सब मुद्दों को अब मतदाताओं के बीच पहुंचाना चाहती है। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है प्रलोभन पर पॉलिटिक्स। गर्मी के मौसम में जैसे जैसे सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे सरकार और विपक्ष के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर, भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि 22 विधायक लालच में भाजपा में गए हैं। वहीं सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कमलनाथ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कहा कि किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है सज्जन सिंह वर्मा और साथ में है भाजपा के विधायक अरविंद सिंह भदौरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। सबसे पहले तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। आपने सुना जिस तरह का आरोप लगाया आपके ही पूर्व चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने, आपके पूर्व जो लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रलोभन की राजनीति, प्रलोभन दिया गया आप लोगों को भाजपा की तरफ से और प्रलोभन के कारण जो है आप लोग सब भाजपा की तरफ कूच गए। क्या कहेंगे आप महेंद्र सिंह? देखिए, मैंने आज अपने छोटे से इंटरव्यू में बताया था कि माननीय कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो तथ्यों से परे बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगाना साधारण चीज है। माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर 24 लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के क्यों गए। जब तक इस बात का आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी नहीं करेंगे, तब तक उनको सत्यता का पता नहीं लगेगा। और आरोप लगाना, इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? अरे, आप तो चीफ मिनिस्टर थे, आप तो टीम को सकेर के लग सकते थे, आप तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं की? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप
और आपके विश्वास में कहीं कमी थी। आप कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में कमी थी, लेकिन उनका दर्द अभी कुछ दिन पहले छलका था। अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये कह दिया था कि वो विश्वास में रहे, वो दिग्विजय सिंह की बातों के विश्वास में रहे कि आप सब विधायक जो थे वो टच में थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के, और दिग्विजय सिंह ने उनको भरोसा दिलाया था और वो उस भरोसे में रहे, और इसीलिए जो था ये पूरा वाकया हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग टच में थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से, और साथ में कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि विधायक सब जो थे, आप सब लोग जो उनसे भी टच में थे। देखिए, मैंने दोपहर में भी इस बात को उल्लेखित किया था कि किसने किसका विश्वास तोड़ा, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी कभी भी विधायकों के और हमारे संपर्क में नहीं रहे। वो उन चुनिंदा मंत्रियों के संपर्क में रहे जिनको उन्होंने मंत्री पद से सुशोभित कराया था। उन विधायकों के साथ में रहे होंगे जो उनके अपने मानते होंगे। मगर जहां तक महाराज सिंधिया जी के विधायक और मंत्रियों का सवाल है, मेरी अच्छी याददाश्त है, मैं इस बात को अच्छी तरह से मुझे याद है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हम लोगों से कभी बात करने की चेष्टा नहीं की। और हमारे साथ दूसरी बात यह है कि टीम का कैप्टन, टीम का कैप्टन को विश्वास होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। सज्जन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, शार्प एट 7 में। जैसा कि हम कह रहे थे, जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रलोभन की पॉलिटिक्स पे, आप भी बैंगलोर गए थे, आपने भी कोशिश की थी विधायकों से बातचीत करने की। आपने अभी सुना जैसे कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि प्रलोभन दिया गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कह रहे हैं कि कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। उनका कहना है कि टीम लीडर जो है वो कमलनाथ जी थे, उनको समझ जाना था कि क्यों उनके विधायक बागी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे पूरे मसले पे? उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो मैं सुन नहीं पाया जी, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ आपके शब्दों से जी। ये भगवान से तो डरना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर न्याय होगा जो भी होना है। और प्रलोभन की जहाँ तक बात है, कमलनाथ एक बहुत सीनियर लीडर है, जाने कितने विभागों को केंद्र में वो संभाल चुके हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब मुख्यमंत्री इतने वर्षों से। बात ये है जो इन्होंने एलिगेशन लगाया या आपने लगाया कि कमलनाथ जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे अंधेरे में रखा। कमलनाथ जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि दिग्विजय सिंह और मुझे कुछ विधायकों ने अंधेरे में रखा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। देखिए, इनके क्षेत्र की जनता में घुस भी नहीं पा रहे हैं। जो पिके है ना, जिन्होंने अपनी बोली लगाई है, उस क्षेत्र की जनता अब बोल रही है कि तुमने हमारे वोटों को बेच दिया, ये लड़ भी नहीं पाएंगे चुनाव। मैं आपको मुक्ता जी बता देता हूँ, ये घुस नहीं पा रहे क्षेत्र में, इनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। और जहाँ तक महेंद्र सिसोदिया की बात है, ये लिख लो, सज्जन वर्मा बोल रहा है इस आदमी को टिकट भी नहीं मिलेगी। क्या कितनी नेगेटिविटी है। अच्छा, चलिए महेंद्र सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। आपने सुना होगा सज्जन सिंह वर्मा जिस तरह से कह रहे हैं कि आपको टिकट भी नहीं मिल पाएगा, आपके खिलाफ बहुत नेगेटिविटी है, क्षेत्र में आप जा भी नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं सज्जन दादा, जिनको मैं दादा के रूप नाम से संबोधित करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और सज्जन भैया और दादा, आपको अगर याद होगा तो कैबिनेट की मीटिंग्स में मैं हमेशा आपसे चर्चा करता था और ये भी कहता था कि देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। और आप भी कहते थे कि हाँ महेंद्र भाई, आप सही कह रहे हो। जहां तक विधानसभा की बात है, मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, सब मेरे विधानसभा क्षेत्र में आइए। हाँ। और आपका जितना जोर चले उतना करिएगा। जनता के लिए मैंने दिन रात एक किया है। और आज प्रलोभन की जो बात आप कर रहे हो, मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे नेता महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, महाराज सिंधिया जी रहेंगे और मरते दम महाराज सिंधिया ही रहेंगे। और उनके सम्मान और उनके साथ अन्याय के लिए दुनिया की कोई कीमत हमारी निष्ठा को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये आपको सुनिश्चित समझ लेना चाहिए। जिस तरीके से आप माननीय कमलनाथ जी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसी तरह हम भी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निष्ठावान कार्यकर्ता है।
चलिए, मैं सुनील आपके पास आऊंगी। स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव है। सुनील, आपने सुना अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया जिस तरह से कह रहे थे कि प्रलोभन नहीं दिया गया, वो जो है आत्मसम्मान की बात थी, वो सब सिंधिया के समर्थक हैं इसलिए वो गए। और इधर पे जो है जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की नेगेटिविटी है इन विधायकों के खिलाफ, ये इनको टिकट तक नहीं मिलेगा, ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। आप ये पूरा वाकया को आपने सुना, कल आपने कमलनाथ की पीसी भी सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, वाक्या को भी सुना और देखा भी, क्योंकि जिस प्रकार से जो कहानी शुरू हुई थी यहाँ पर, जिस प्रकार से विधायकों का आना जाना, बेंगलुरु, दिल्ली, ये तमाम चीजें हमने बहुत देखा भी उनको कि किस प्रकार के घटनाक्रम रहे हैं। लेकिन एक बात, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कह रहे हैं वो हमने भी देखा, क्योंकि कई बार चाहे तुलसी सिलावट की बात करें, चाहे गोविंद राजपूत की बात करें, या फिर दूसरे सिंधिया समर्थकों की बात करें, उनका एक ही दर्द था कि विभाग तो बहुत बड़े बड़े दे दिए गए हैं लेकिन उन विभागों में उनकी चल नहीं रही। ये कई बार हमसे भी पर्सनली इंटरव्यू के दौरान भी कई विधायकों, कई मंत्रियों की यहां पर पीड़ा रही। दूसरी बात, जिस प्रकार की आज हम यहां पर प्रलोभन की बात कर रहे हैं, नीति, नियत और नेता की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से महेंद्र सिसोदिया जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी उनके नेता थे, यानी कुल मिलाकर जितने भी सिंधिया समर्थक रहे, क्योंकि हमने सबके स्टेटमेंट देखे हैं, सिंधिया जी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सभी ने यही कहा कि वही उनके नेता हैं। और एक मंत्री ने तो यहां तक कहा था, पूर्व मंत्री ने, इमरती देवी जी ने, कि वो कहेंगे तो कुएं में भी कूद जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक नेता के प्रति अपनी आस्था दिखाई और पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि नेता ठीक है, नियत ठीक है, लेकिन क्या उस जनाधार का क्या होगा जो जनता ने इनको कांग्रेस में रहते हुए दिया? क्या उस जनाधार को भुलाकर ये कुछ चीजों को लेकर, या हम ये कह सकते हैं कि स्वार्थ को लेकर या नेताओं को लेकर, ये जनाधार का भी यहां पर अपमान कर सकते हैं? जिस प्रकार से सज्जन वर्मा कह रहे थे कि फील्ड में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत नेगेटिविटी है। कई जगह से हमारे पास जरूर इस प्रकार की खबरें आई हैं कि कई नेताओं का विरोध भी हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है मुक्ता जी, 8 से 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनना है, ये भी तय है। लेकिन उनमें से जो 6 मंत्री कमलनाथ सरकार में थे वो बनना तय है, वो 6 मंत्री बनेंगे। उसके अलावा 4 मंत्री और हैं जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, जो छोड़ के कांग्रेस का दामन गए, उनका बनना तय है। लेकिन अब सवाल यही है, जिस प्रकार से सज्जन वर्मा जी दावा कर रहे हैं कि इनको टिकट भी नहीं मिलेगा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर मंत्रिमंडल में कैसे रहेंगे, कंटिन्यू कैसे करेंगे? और कांग्रेस को भी यहां सोचने की जरूरत है, क्योंकि कमलनाथ जी ने कल खुद स्वीकार किया कि कई विधायकों के काम उन्होंने किए हैं, लेटर हैं, पूरी डिटेल उन विधायकों की है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र स्वीकार किया कि हाँ, कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, कुछ लोगों से उतना मुखातिब नहीं हो पाए जितना होना चाहिए, कुछ नाराजगियां रही होंगी, लेकिन उसको अब वो दूर करेंगे। बिल्कुल जी। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे पे चर्चा दोबारा से करेंगे। आप बने रहिए IND 24 के साथ। सज्जन सिंह की जो को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रलोभन पर पॉलिटिक्स। सज्जन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी सुनील श्रीवास्तव जी ने भी कहा, यही बात कही कि आत्म मंथन की जरूरत है, जो कमलनाथ जी ने भी कल स्वीकार करी थी। और कई बार उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। और जिस तरह से अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी कहा कि वो टीम लीडर थे, तो उनको क्यों नहीं पता चल पाया कि उनके विधायक या उनके जो प्लेयर्स हैं वो इतने दुखी थे और वो इस तरह से परेशान थे। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है? सज्जन सिंह वर्मा जी,
चलिए मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी आप ही के पास आऊंगी। आपने भी कहा है कि आत्ममंथन की जरूरत है, सुनील भी कह रहे हैं आत्ममंथन की जरूरत है। चलिए आत्ममंथन तो हो रहा है, आत्ममंथन वो जरूर कर रहे होंगे, स्वीकार करें ना करें। आपको क्या लगता है कि आप लोग जो बीजेपी में आए हैं अभी जिस तरह से, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, कई जगह में आप लोगों को ट्रोल किया गया है, आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग अभी जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, नेगेटिविटी है, इस सब से आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर हमने ईमानदारी से काम अपने नेता के लिए किया है और आज जिस ईमानदारी के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, और मैं आपको ये अपना सर्वे बताता हूं कि जब हम क्षेत्र में के लोगों से बात करते हैं, गांव के लोगों से, तो वो बोलते हैं कि हम तो चाहते थे कि आप पहले बीजेपी से, आप भारतीय जनता पार्टी से आप और महाराज चुनाव लड़ें, और अच्छे लोग हो आप लोग। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लोग कहते हैं लोग बाग कि एक अच्छा व्यक्ति गलत पार्टी में था और आज एक अच्छा व्यक्ति अच्छी पार्टी में आया है। तो निश्चित रूप से ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 24 के 24 हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। चलिए आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, उम्मीद है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। आपको क्या लग रहा है, सिंधिया समर्थक आप सब लोग हैं, कितने लोगों को जो है, आप लोग कितने लोग जो हैं उसमें एडजस्ट किए जाएंगे? और आप लोगों के एडजस्ट होने से जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, जो बीजेपी में सालों से जुड़े हैं, उनमें रोष नहीं आएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसको लेकर आप लोग कितने आप सोच रहे हैं कि आप लोगों के जुड़ने से उन लोगों में रोष नहीं आएगा? देखिए, मुझे बहुत अल्प समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक ईमानदार पार्टी है। अगर वो मानते हैं कि हम लोगों की वजह से उनकी सरकार बनी है, उनके कार्यकर्ता मानते हैं कि हाँ, हम लोगों का कुछ उनके ऊपर रहा है कि हमने उनकी सरकार को बनाया है और अपने पदों को त्याग दिया है, ये साधारण बात नहीं है मुक्ता जी। कैबिनेट मंत्री का पद और विधायकी को छोड़ना ये साधारण बात नहीं है, और वो भी एक नहीं, 6 मंत्री और बाकी 19 विधायक किसी नेता के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो ये समझिए उस नेता का कद, मेरे समझता हूं कि हिंदुस्तान की ये पहली घटना है और इससे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद पूरे देश में निश्चित रूप से छाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक जनता की बात है, जनता का पूरा सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के प्रति है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश का संचालन किया उससे पूरी तरह जनता त्रस्त हो चुकी थी, और हमारे इस पार्टी में आने से, भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यकर्ता के रूप में आने से जनता में बहुत खुशी का माहौल है, और ये आपको 5-6 महीने में जब चुनाव होंगे ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप बार बार बात करते हैं महेंद्र सिंह जी, उपेक्षा की आप बात करते हैं। आप तो इतने कद्दावर लीडर हैं, इतना बड़ा विभाग था आपके पास में, उसके बाद भी क्या ऐसा आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो हैं उपेक्षित फील करते थे अपने लीडर के समक्ष में, जो आप बार बार कहते हैं? देखिए मुक्ता जी, वो समय चला गया और कुछ बातें हैं जो कब्र में दफन रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब तो नए सवेरा की ओर है और नए पार्टी की ओर है, और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वर्णिम समय था वो पुनः स्थापित हो चुका है, और आने वाले समय भी भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में परचम फहराएगा। चलिए एक चीज और, कल जो है कमलनाथ जी ने दावा किया है कि 24 जो उपचुनाव होंगे उसमें से 22 वो जीत रहे हैं और 15 अगस्त को वही झंडा फहराएंगे। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जी, मेरा सवाल ये था कि कमलनाथ जी ने दावा किया है। जी एक बात बोलना चाहता हूं। जी 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 मुक्ता जी, कल मैंने माननीय कमलनाथ जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जी, और जिस समय देश इस महामारी से लड़ रहा है उस समय माननीय कमलनाथ जी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए हैं, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये निश्चित रूप से निराशा की ओर ले जाता है देश को।
जी, मेरे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं कांग्रेस से जो है सोहन लाल जी। जी, आपने सुना होगा जिस तरह से अभी डिबेट जो चल रही, चर्चा चल रहा है प्रलोभन की राजनीति, आप क्या कहेंगे? कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि जो कल कमलनाथ जी ने भी कहा था कि प्रलोभन देके जो है विधायकों को तोड़ा गया? देखिए, हम लोग कमलनाथ जी आज से नहीं, जब से ये सारे जो 22 विधायक बेंगलुरु गए थे उसके बाद से ये बात बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन देके इन सब लोगों को इकट्ठा किया गया है और इन्हें मजबूर किया है बदलने के लिए। और ये मैं सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ इस बात के लिए, ये प्रलोभन नहीं मिला था तो आप तो कांग्रेस के समय भी मंत्री थे और सारे अधिकार आपके पास में थे, कांग्रेस ने आपको पूरा तवज्जो दिया, पूरा मान सम्मान दिया, तो किस कारण से ये चले गए? प्रलोभन नहीं था तो और क्या था? ये बताएं, इस बात के लिए स्पष्ट करें। और ये जो कमलनाथ जी ने जो बात बोला है ये बात सही, और दूसरी बात कि हम 24 से 22 सीट जीतेंगे, क्योंकि जो लोग धोखा देके गए हैं वो आम जनता समझ रहे हैं इस बात को कि जनता ने जो जवाबदारी इनको दी थी कि कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस को जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो में जो वचन पत्र में बातें कही थी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये अन्य बातें, इसलिए इनको समर्थन मिला था। आज उस समर्थन को जनता का अपमान करके ये भागे हैं सब लोग प्रलोभन के कारण, और कोई कारण नहीं है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा ये कह रहे भागे हैं प्रलोभन के कारण, और यहाँ पे महेंद्र सिंह सिसोदिया साफ डिनाई कर रहे हैं कि प्रलोभन की कोई बात नहीं थी, ये सब आत्मसम्मान की लड़ाई थी। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से हरदीप सिंह डंग की बात हो, चाहे सिसोदिया जी की बात हो या दूसरे लोगों की बात हो, लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कमलनाथ सरकार में कि चाहे हम बिसाहू लाल सिंह की बात करें, इतने सीनियर लीडर होने के बाद उनको मंत्री ना बनाया जाना, ऐदल सिंह कंसाना उनको मंत्री ना बनाया जाना, हरदीप सिंह डंग अगर विधानसभा में कोई सवाल करते थे तो उस दौरान उनको टोक दिया जाता था, रोक दिया जाता था। और उसके बाद क्योंकि मैं भी उस समय मौजूद था विधानसभा में जब हरदीप सिंह डंग को यह कहना पड़ा कि अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा या किसी भी चर्चा में भाग नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। उस नाराजगी को समझ नहीं पाए कमलनाथ जी हों या फिर दूसरे लोग हों, वो समझ नहीं पाए यहां पर कांग्रेस के रणनीतिकार, और धीरे धीरे जो असंतोष है वो बढ़ता गया। चाहे हम यहां पर निर्दलियों की बात करें, चाहे हम बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी बात करें, या फिर कांग्रेस के खुद विधायकों की बात करें, लगातार असंतोष बढ़ता गया। सिंधिया जी को लेकर जिस प्रकार का एक प्रतिक्रिया कमलनाथ जी ने दी थी कि वो सड़कों पर उतरना चाहते तो उतर जाए, इससे भी काफी यहाँ पर रोष पैदा हुआ था सिंधिया समर्थकों में। और कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं आन का मुद्दा बन गया, एक सम्मान का मुद्दा बन गया, और शायद यही वजह है कि अब दोनों चीजें हो सकती हैं, सम्मान भी है और प्रलोभन भी है। यहां पर सिंधिया समर्थक कह रहे कि सिंधिया के सम्मान में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, भाजपा ज्वाइन की है, और कांग्रेस कह रही प्रलोभन। ये सच्चाई सिंधिया समर्थक और कांग्रेस जानती है कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन हम तो सिर्फ जो बाहर से देख रहे हैं, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें हो सकती हैं। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। देखिए, हम लोगों को तो दिखता है जैसे जो बात होती है वो लगता है प्रलोभन है, आप लोग कहते हैं आत्मसम्मान की बात है। आप जैसे मंत्री थे, सब यही कहते हैं, आप लोग तो मंत्री थे, सारे अधिकार आपके पास थे। और एक सवाल यहाँ पे जो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है जो बार बार ये आती, जब एनालिसिस होता है, चर्चा होती, बात होती, अनऑफिशियली जब कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं से जो अभी भी कांग्रेस में उनसे बात होती, तो वो ये कहते हैं ये सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं इसमें, जैसा कि आपने कहा कोच की भूमिका में दिग्विजय सिंह थे, सारा का सारा फॉल्ट जो है उनके कारण हुआ है। तो क्या लगता है दिग्विजय सिंह जो हावी थे इस सरकार में, चाहे वो एक अगर हम कहें तो अनऑफिशियली मुख्यमंत्री थे, उनके सारे काम हो रहे थे, क्या उनके कारण जो है या उनका जिस तरह से हस्तक्षेप था उसके कारण जो है ये सारा कुछ हुआ? देखिए, कल माननीय कमलनाथ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे पास मंत्रियों की सूची है कि उनके कौन कौन से काम किए हैं, तो मैं उनको इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा कर वो मुझे बताएं कि मेरे विभाग के कितने काम उन्होंने किए, कितने ट्रांसफर्स मेरे कहने पे किए। मेरे विभाग को इस तरीके से तिरस्कारित किया गया, जबकि हमारा विभाग, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग है, और वो संबल योजना में भी मैंने बहुत कार्रवाई की, मगर उस संबल योजना का पता नहीं लगा, और एक नई योजना दे दी, नए सवेरा, और उस नए सवेरा में मजदूर मरते रहे एक्सीडेंटों में, अंत्येष्टि सहायता नहीं मिल पाई, बच्चों को उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, उनके दाह अपने
उनकी भविष्य निधि नहीं मिल पाई और 78 करोड़ रुपए की मांग मात्र मैंने रखी थी, वो भी माननीय कमलनाथ जी ने अनसुनी की। और वही शिवराज सिंह जी ने बैठते ही सबसे पहले उन मजदूरों के लिए, उन श्रमिकों के लिए और माता बहनों के लिए वो 78 करोड़ की राशि तुरंत रिलीज की, जो संबल योजना में आज उनको जी सुनील जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी कौन सा अधिकार हमको दिया आप? बिल्कुल, एक मिनट महेंद्र सिंह जी आपसे सुनील जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सुनील जी। महेंद्र जी, आप जब श्रम मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, उस दौरान आपने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो शुरू की गई थी संबल योजना, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को उपकृत किया गया है, उनको यहाँ लाभ पहुंचाया गया है और योजना में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है, घोटाला हुआ है और इसलिए उसकी जगह आप नया सवेरा योजना ला रहे हैं। कल शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर संबल योजना को रिलॉन्च करने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि उस दौरान वाकई में घपला घोटाला था या फिर कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस सरकार में रहते हुए आपने सिर्फ महज स्टेटमेंट दिया था? देखिए, ये जो बात मैंने उस समय कही थी वो बात बिल्कुल सही कही थी और मैंने सारी बातें जब माननीय शिवराज सिंह जी से मेरी मीटिंग हुई थी मैंने उनके संज्ञान में लाई है। और अगर कोई फर्जीवाड़ा उसमें हुआ है तो उस पर निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, शार्प एट 7 में महेंद्र सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े लाइव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन सिंह वर्मा जी फोन लाइन पे जुड़े, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस से आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील, ये जैसा हम लोगों ने चर्चा में सुना, प्रलोभन पर पॉलिटिक्स, ये देख रहे हैं कि एक तरफ से जैसा कि आपने कहा कि बाहर से दिख रहा है कि प्रलोभन दिया गया, हालांकि अंदर से क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये वो विधायक, 22 विधायक जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते हैं, कमलनाथ जी भी कयास लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी कयास लगा रहे हैं, बाकी कांग्रेस वाले भी कयास लगा रहे हैं, हम सब कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो बार बार बात उभर के आ रही है, जो ये सिंधिया समर्थक है, ये सब एक सुर में कह रहे हैं, और जो कि सिंधिया जी ने भी कई बार कहा, ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और जिस तरह से कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था कि हाँ, आप अगर चाहते हैं तो आप सड़क पे उतर जाए, शायद वो लास्ट स्ट्रॉ था, वो आखिरी चीज थी जिसके बाद जो है सब्र का बांध टूटा और उसके बाद जो है सिंधिया जी ने बीजेपी पे जाने का फैसला किया। और जिस तरह से अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि एक जिस तरह से विधायक, जो कि मंत्री भी उसमें कई शामिल थे, और विधायक सब के सब एकजुट रहे सिंधिया जी के पीछे, वो भी एक जो है काबिले तारीफ थी। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?